चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी आगे लेंगे हम आज अल्काइल ग्रुप्स। ये एक छोटा सा पॉइंट है आपकी बुक में, लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अल्काइल ग्रुप्स बहुत सारे बच्चों को आइडेंटिफाई करना नहीं आते, स्पेशली जब वो बॉन्ड लाइन में आता है। जनरली पहचान लेते हैं, बॉन्ड लाइन में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुली और ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, रेडी है सब लोग? चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अल्केन के अल्काइल ग्रुप फॉर्म कैसे होते हैं, ये भी जरा आप ध्यान से देख लो। ठीक है, अल्केन्स 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 में पहला मेंबर कौन है? मीथेन। कौन है? मीथेन। मीथेन ये एक एग्जांपल है, यहां पर मैं नेम लिख देता हूं, मीथेन। अगर अल्केन अपना एक हाइड्रोजन लॉस करता है तो वो बनता है अल्काइल। जैसे अल्केन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? RH। अगर इसने हाइड्रोजन लॉस किया तो ये बन जाता है अल्काइल ग्रुप। क्या बन जाता है ये? अल्काइल ग्रुप, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R'। R' का मतलब है कि हाइड्रोजन गया है और उसके प्लेस पर कोई दूसरा ग्रुप आएगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की भी लिस्ट हम आगे चलकर देखेंगे, वो लर्न भी करना है हमको। ठीक है, ओके। जैसे मीथेन, मीथेन ने अगर एक हाइड्रोजन लॉस किया तो वो बन जाता है मिथाइल। CH3 इज अ मिथाइल ग्रुप। दिस इज मिथाइल ग्रुप। ओके, वैसे ही C2H6 कौन होता है? इथेन। C2H6 होता है इथेन। अगर इथेन ने एक हाइड्रोजन लॉस किया तो ANE के बजाय लग जाएगा YL, तो C2H5। थोड़ा इधर लिखता हूं मैं ताकि एक दूसरा फॉर्म भी मैं उसको बता दूं आपको, C2H5। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH2। इसका मतलब है दिस इज इथाइल ग्रुप। कौन है ये? इथाइल ग्रुप, C2H5। सिंपल। इधर देखो, अब यहां पर इसको किस तरह से शो करते हैं बॉन्ड लाइन के अंदर, वो कोई एक स्ट्रक्चर लेकर मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे ये साइक्लोहेक्सेन है। कौन है ये? साइक्लोहेक्सेन। और इसको एक लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये कौन है? मिथाइल। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कौन है? मिथाइल। मैं उसको लाइट कलर यानी रेड कलर से शो करता हूं ऐसे। आप ऐसा सोचिए रेड कलर में यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन समझ जाने का कौन है वो? मिथाइल। क्यों? क्योंकि पॉइंट यहां पर अगर स्टॉप हुआ है, मतलब यहां पर एक बॉन्ड है, और एक बॉन्ड मतलब बचे हुए 3 हाइड्रोजन रहेंगे, तो वो बन जाएगा मिथाइल। वैसे ये जो इथाइल ग्रुप है ये इस तरह से लिखा हुआ आता है, जैसे साइक्लोहेक्सेन के ऊपर इसको हमको लगाना है। ये साइक्लोहेक्सेन है, ये 2 लाइंस आएंगे ऐसे। समझा आपको? जिसका मतलब क्या होता है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH3 है, यानी इथाइल ग्रुप। आप ब्लैक लाइन पर कॉन्सेंट्रेट करो, मतलब आपको आदत होगी। गेटिंग? ओके। वैसे ही होता है प्रोपेन, ये भी आपने सीखा है, C3H8। जितने कार्बन उसके डबल करो, उसमें 2 ऐड कर दो, बन जाता है फॉर्मूला अल्केन का। 3 का डबल 6, 2 मिलाया 8, बन गया C3H8। इधर देखो, तो C3H8 कौन होता है? प्रोपेन। कौन होता है? प्रोपेन। प्रोपेन जब हाइड्रोजन लॉस करेगा तो क्या बन जाएगा? प्रोपाइल। लेकिन थोड़ा आपके कन्वीनियंट के लिए मैं बता दूं कि ये प्रोपेन किस तरह से होता है, CH3CH2CH3, ये होता है प्रोपेन। अब इसके हाइड्रोजन लॉस करने के चांसेस यानी पॉसिबिलिटीज 2 है। हाइड्रोजन यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, राइट? अगर टर्मिनल पे से हाइड्रोजन जाता है तो आप देखिए क्या बनेगा, CH3CH2CH2। समझा आपको? अगर हाइड्रोजन मिडिल में से जाता है तो क्या बनेगा, CH3CH3। यहां से गया है हाइड्रोजन। अभी आप ऐसा मत समझो कि ये लाइन का मतलब आगे CH3 है। यहाँ इस लाइन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन लॉस हुआ है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, समझा क्या? अगर हाइड्रोजन टर्मिनल पे से गया तो अपने को स्ट्रेट चेन मिल रहा है, तो स्ट्रेट चेन वाले जब प्रोपेन हाइड्रोजन लॉस करता है तो क्या बनेगा? प्रोपाइल। अरे भाई, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, तो प्रोपेन से प्रोपाइल। लेकिन ये स्ट्रेट चेन है तो इस प्रोपाइल का नाम हम रखेंगे एन प्रोपाइल। क्या नाम रहेगा इसका? एन प्रोपाइल। इसको अच्छे से याद रखो।
अब जब मिडिल में से जाएगा तो आप इसको कहेंगे आइसोप्रोपाइल, क्योंकि ब्रांच है ना। लेकिन इस आइसो को आप सेकेंडरी भी कह सकते हैं, समझा? वो मैं आपको और डिटेल बताऊंगा अभी, ठीक है। आप इसको आइसो भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल केस है। 3 कार्बन में आइसो और सेकेंडरी सेम होता है। सेकेंडरी किसको बोलते हैं? वो कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्ट हो उसको सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। तो इसका नेचर सेकेंडरी है, बिकॉज दिस कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 2 अदर कार्बन। तो इसका नेचर क्या है? सेकेंडरी। इसलिए सेकेंडरी प्रोपाइल। आइसो क्यों? क्योंकि ब्रांच आने वाला है, इसलिए आइसो। लेकिन 4 कार्बन के केस में आइसो अलग होता है, सेकेंडरी अलग होता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये एन प्रोपाइल और ये कौन है? आइसो प्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल। जैसे अगर एक साइक्लोहेक्सेन ले लेते हैं हम, तो आप कैसे पहचानेंगे उसको, इसमें से प्रोपाइल कौन सा है, कौन सा वाला है? अभी आप खुद बताएंगे, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, दिस इज 1, दिस इज 2। 1 नंबर पे जो ब्रांच है कौन सा अल्काइल है? बोलिए। स्ट्रेट चेन है ना, स्ट्रेट चेन है। आप देख सकते हैं यहां पर इसको CH2 CH2 CH3, समझा आपको? और ये वाला कौन है? CH3 सेकेंडरी भी कह सकते हो और इसको आइसो भी। तो आपको ब्लैक लाइन पे फोकस करते हुए याद रखना है, ये तो मैं बता रहा हूं आपको समझने के लिए, समझा? आपको आइडेंटिफाई करना है बॉन्ड लाइन के अंदर भी, और ऐसे भी आया तो आपको पहचानना है, ठीक है। तो प्रोपेन के 2 अल्काइल बनते हैं, एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। चलिए अब नेक्स्ट वाला और ज्यादा ध्यान से। 1 2 3, now 4th example is butane, C4H10, this is butane। कौन है ये? लेकिन नेचर में 2 ब्यूटेन होते हैं, ये अपने को पहले से पता है, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। जरा ध्यान से, प्रोपेन नेचर में एक ही होता है, प्रोपेन नेचर में एक ही होता है, लेकिन उसके अल्काइल 2 बनते हैं कि हाइड्रोजन जाएगा यहां से या फिर यहां से, और उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप आकर बैठेगा, वो आगे देखेंगे हम, ठीक है। लेकिन ब्यूटेन ऑलरेडी नेचर में 2 होते हैं, एक होता है एन ब्यूटेन यानी स्ट्रेट चेन वाला, CH3 CH2 CH2 CH3, इसको कहते हैं एन ब्यूटेन। क्या कहते हैं इसको? एन ब्यूटेन। और दूसरा CH3 CH3 दिस इज आइसोब्यूटेन। ओके। अब एन ब्यूटेन के ब्यूटाइल बनने के पॉसिबिलिटीज, यहां से हाइड्रोजन जा सकता है, पॉसिबिलिटी नंबर 1, और पॉसिबिलिटी नंबर 2 यहां से भी जा सकता है। यहां से जाएगा? नो, क्योंकि ये और ये सेम है ना। अगर यहां से भी निकाला तो वही नाम बनेगा, यहां से भी निकाला तो वही नाम बनेगा ना। मारुति कार खड़ी हुई है, ऐसे पलटा के खड़े कर दिया, ट्रक दिखता है क्या? अरे वही रहेगा ना, स्ट्रक्चर घुमाए तो वही दिखेगा ना। अगर यहां से आपने हाइड्रोजन निकाला और घुमाया तो ऐसे दिखेगा यहां से निकाला है, समझा? सिंपल, इसलिए 2 ही बनेंगे, ये भी सेम है दोनों। चलो तो चलिए पॉसिबिलिटीज लिखते हैं यहां पर, पहला यहां से निकालते हैं, ठीक है। CH3 CH2 CH2, नॉर्मल चेन, क्या बोलेंगे? एन ब्यूटाइल। क्या कहेंगे इसको? एन ब्यूटाइल। और यहां से निकालेंगे अब CH3 CH2 CH3। अब इसको आइसो नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पर कार्बन का नेचर है सेकेंडरी। इसको क्या हो गया है? ये अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। ये सेकेंडरी। कौन है ये? सेकेंडरी, बिकॉज दिस कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 2 अदर कार्बन, और जहां से हाइड्रोजन गया है उसी नेचर के ऊपर नाम दिया जाता है। तो सेकेंडरी वाले के पास से हाइड्रोजन गया है ना, तो इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या नाम है इसका? शॉर्ट में सेक ब्यूटाइल। समझा आपको? इसको आइसो नहीं कहेंगे, 4 कार्बन में आइसो अलग होता है, सेकेंडरी अलग होता है, ठीक है। अब आइसोब्यूटेन में भी पॉसिबिलिटीज देखते हैं, चलो।
हाइड्रोजन यहां से जा सकता है, जा सकता है यहां से, यहां से नो, इन दोनों का नेचर सेम, ये भी सी एच को लगा है, ये भी सी एच को लगा है, यहां से नो, इसका भी नेचर सेम, लेकिन यहां से जा सकता है ना। अगेन दो पॉसिबिलिटीज, अगर हाइड्रोजन यहां से गया तो देखिए CH3 CH3 CH2, टर्मिनल पे से गया है हाइड्रोजन, इसका नाम है आइसोब्यूटाइल। क्या नाम है इसका? क्योंकि अपने को पता है जहां मिथाइल ब्रांच आता है उसको आइसो कहते हैं, मिथाइल ब्रांच आए तो आइसो, इसलिए नाम है आइसो, 4 कार्बन इसलिए ब्यूट, और हाइड्रोजन लॉस हुआ इसलिए वायल, आइसोब्यूटाइल। समझा? अगर हाइड्रोजन यहां से जाता है तो क्या बनेगा, देखो CH3C CH3 CH3 डैश। जहां से कार्बन से हाइड्रोजन लॉस हुआ है उसका नेचर टर्चरी है। क्या है उसका नेचर? टर्चरी का मतलब होता है वो कार्बन जो डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्ट है। जो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं टर्चरी, इसलिए नाम क्या बन जाएगा? टर्चरी ब्यूटाइल, शॉर्ट में लिखते हैं टर्ट ब्यूटाइल। तो बन गया टर्चरी ब्यूटाइल। चलो अब मैं वहां साइक्लोहेक्सेन पर ये सारे ग्रुप जोड़ता हूं, देखते हैं आप, ये एक लॉन्ग चेन लेकर मैं जोड़ता हूं, आप मुझे बताइए कौन सा ग्रुप कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले यहां पर मैं एक ग्रुप कनेक्ट कर रहा हूं। One, two, three, four. 1 2 3 4. 1 2 3 4. मैं आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए देता हूं 1 2 3 4। चलो फर्स्ट वाला कौन है? बराबर है, अरे स्ट्रेट चेन है ना, तो एन ब्यूटाइल बनेगा। देखो CH2 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 CH3, बराबर स्ट्रेट चेन है ना ये वाला, दिखा? अरे दिखा क्या? दिखा? हाँ। सेकंड वाला कौन है ब्रांच? आइसो या सेकेंडरी? ध्यान ध्यान से बोलो, सेकेंड पे चुप रहा। सेकेंडरी आइसो है, यहाँ मिथाइल ब्रांच है, देखो CH3 CH CH3 CH2। देखो जरा ध्यान से, क्योंकि मेन चेन को CH2 कनेक्ट है, और CH2 टर्मिनल पे कब आता है? जब वो आइसो रहता है, और ये CH3 ब्रांच में गया है, ये CH3 ब्रांच में गया है। दिखा आपको? जरा अच्छे से ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखो। अब तीसरा वाला कौन सा है बोलो? सेकेंडरी। देखो आप इसको CH3 CH2 CH CH3, देखो ये सेकेंडरी कार्बन है जहां पर कनेक्ट है मेन ब्रांच, बराबर है? ये देखो यहां से कनेक्ट हुआ मेन ब्रांच। समझा? समझा? अब लास्ट वाला तो टर्चरी है, इजी, ऐसा है ना, ये उल्टा है ऊपर की तरफ, मतलब ये CH3 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 और ये C। समझा? तो यहाँ इसका नेचर टर्चरी है जो कनेक्ट है मेन चेन से। समझा? समझा क्या? नो प्रॉब्लम। तो ऐसे हमको अभी और भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है? लेकिन ये बेसिक है, ये जिसको नहीं आता आगे रिएक्शन कुछ भी नहीं समझ में आते हैं, इसलिए आपको याद रखना है।
तो एक बार अच्छे से देख लो उसको। मीथेन से बना मिथाइल, इथेन से बना प्रोपेन से 2 एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल। 3 के केस में एक्सेप्शन है, उसको आइसो भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। ओके, ब्यूटेन के केस में ऑलरेडी 2 आइसोमर होते हैं, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। फिर एन ब्यूटेन से कितने अल्काइल बन सकते हैं? यस, 2 एन ब्यूटाइल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल। और आइसोब्यूटाइल से कितने बनते हैं? आइसोब्यूटाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल। मतलब जहां से हाइड्रोजन लॉस होता है उसका नेचर वो रहेगा। समझा? समझा क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। सब लोग तैयार हैं? मैं इसको रब करता हूं, इसको पॉज फोटो कर ले लो और पॉज कर दो। चलिए अब पेंटेन का एग्जांपल कौन सा लेना है? पेंटेन क्या होता है? पेंटेन C5H12। C5, आपको पता है इसके आइसोमर कितने बनते हैं? 3। नेचर में कितने होते हैं? 3। ब्यूटेन के 2 थे, आपको याद रहेगा। ब्यूटेन के कितने? 2। पेंटेन के 3। हेक्सेन के 5। हेप्टेन के 9। ऑक्टेन के कुछ भी बोलने का मालूम है आपको? किसको मालूम है? फिर कुछ भी क्यों बोल रहे? जब नहीं मालूम तो बोलने का नहीं ना, खामोश रहने का। ऑक्टेन, नोनेन और उसके बाद डेकेन। सिर्फ इतने याद रखने का, ज्यादा नहीं करने का। ये 75 रहते हैं, ये होते हैं 35 और ये होते हैं 17। ओके, 2 3 5 9 17 35 75। ये अरे सिर्फ इतने तो लर्न करने के, बाकी के आपको फॉर्मूला मिलेंगे शॉर्टकट कैसे निकालने का। ठीक है, चलो वापस। अभी पेंटेन का देखेंगे, सबका नहीं देखना अपने को, सबके ड्रॉ भी नहीं करना है, पेंटेन तक देखना है। पेंटेन के नेचर में 3 होते हैं। छोटे बच्चे इधर देखो। हाँ, CH3 CH2 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 CH3। ये कौन है, पहचान सकते हैं आप? एन पेंटेन। कौन है ये? एन पेंटेन। ओके, CH3 CH CH3 CH2 CH3। आइसोपेंटेन। कौन है ये? आइसोपेंटेन। CH3 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 CH3। नियोपेंटेन। कौन है ये? नियो मीन्स न्यू नया, नवीन, नवा मालूम है ना? हाँ, तो इसको 2 मिथाइल ब्रांच आएंगे तो क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन। क्या कहेंगे इसको? चलो अब इनके बनने वाले अल्काइल ग्रुप्स, पॉसिबिलिटीज आप लोग बताएंगे। यहां से जा सकता है एक, यहां से जा सकता है, यहां से हाँ जाएगा, क्योंकि ये CH2 में ये CH2 में फर्क है। ये CH2 CH3 और CH2 के बीच में है तो नेचर अलग, ये जबकि ये CH2 2 CH2 के बीच में है ना, तो नेचर अलग, तो ये भी बनेगा। जरा ध्यान से, मैं 1 बाय 1 बता रहा हूं, जरा 1 बाय 1 ध्यान से। CH3 CH2 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 CH2। एन पेंटाइल बोलेंगे इसको? एन पेंटाइल। पेंटाइल का एक और एक नाम है, मालूम आपको? अमाइल। पेंटाइल का एक और एक नाम है अमाइल। पॉसिबिलिटी नंबर 2, यहां से जाएगा, कहां से जाएगा? यहां से जाएगा, तो क्या बनेगा देखो, CH3 CH2 CH2 CH CH3।
सेकेंडरी कार्बन से गया है, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पेंटाइल। अब आप बोलेंगे यहां से भी जाएगा, वो भी रहेगा सेकेंडरी, CH3 CH CH2 CH3, ये भी सेकेंडरी पेंटाइल। लेकिन दोनों सेकेंडरी है तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो फिर उसमें ग्रीक जो है लेटर्स को यूज किया जाता है, अल्फा बीटा, और इसको बोलते हैं अल्फा बीटा गैमा। ठीक है, वो जब आएगा तब अपन देखेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। ग्रीक लेटर से नंबर से शो किया जाता है उसको, समझा आपको। एक के लिए अल्फा नहीं दिख रहा ऊपर, एक के लिए अल्फा, दो के लिए बीटा, तीन के लिए गैमा, चार के लिए डेल्टा, पांच के लिए एप्सिलॉन, और लास्ट रहा तो ओमेगा। ये याद रखने का, अल्फा बीटा गैमा डेल्टा एप्सिलॉन ओमेगा, ये याद रखो, इतने काफी काम आएंगे आपके। ठीक है, अरे इधर झाड़ू मार रहे, अरे इधर देखो, हाँ, तो ये दो अल्फा अल्फा बीटा, यहाँ बीटा पे से गया तो इसको बीटा सेकेंडरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिंपल है ना। जहां से हाइड्रोजन लॉस हुआ वो दो कार्बन से कनेक्ट है तो उसका नेचर सेकेंडरी हो गया ना। जो दो कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट रहता उसका नेचर क्या रहता, सेकेंडरी। ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, लेकिन इसका बीटा पोजीशन पे से गया है और इसका अल्फा नहीं, कुछ भी बोलते बस गैमा से, कुछ भी बिना सोचे समझे सोच के बोलने का। गैमा कौन है वो अपन बाद में देखेंगे। चलो अब इसकी पॉसिबिलिटी देखते, दिमाग किस लोग कितना है आपके पास। इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है अल्काइल बनने की, तीन, चार, पांच कौन राइट आंसर है 4। अच्छा, जिसने आंसर नहीं भी बोला बोलता, देख मैंने बोला था ना हाँ इधर देखो, मैं आपको बताता हूं। पहली पॉसिबिलिटी यहां से जाएगा फर्स्ट, सेकेंड पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी, फोर्थ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये CH3 और ये CH3 अलग है। ये CH3 CH2 से कनेक्ट है और ये CH3 CH से कनेक्ट है, नेचर अलग, तो अलग ग्रुप बनेगा ना। ये बनेगा नो, इन दोनों का नेचर सेम है, इसलिए दोनों में से कोई एक, समझा। तो उसके अल्काइल ग्रुप्स वो आप कल बना के लाएंगे, जब पूरा लिखेंगे तो चार उसके आइसोमर कैसे बनते हैं। इसका एक ही बनेगा क्योंकि चारों भी क्या है, सेम, सिर्फ एक बनेगा नियोपेंटाइल। नियो यहां से जाएगा नियोपेंटाइल, ये आपको ड्रॉ करना है, कल मुझे बताना है। आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन समझ में आ गया ना सभी को, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में और एक बार ले लेंगे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या होता है। ओके, इसको स्टॉप कर दो। हाँ